हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। और हम लोग पढ़ रहे थे अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट। ठीक है, इरिगेशन के सब्जेक्ट में हम लोगों ने अपना चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। जो पर्टिकुलर इरिगेशन की ही चीजें उसमें पढ़नी, अब वाटर रिसोर्स की चीजें पढ़नी। वाटर रिसोर्स की चीजें मतलब डिजाइनिंग की चीजें आ गई। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे कैनल डिजाइनिंग। कैनल डिजाइनिंग में हम लोग चीजें पढ़ चुके थे। हम लोग लाइंड कैनल पढ़ चुके हैं, अनलाइन कैनल। ठीक है, 2 तरीके के कैनल देखे। एक हम लोगों ने देखा लाइन कैनल और एक हम लोगों ने देखा अनलाइन कैनल। लाइन कैनल को और क्या कहते हैं? नॉन एलुवियल कैनल। और अनलाइन कैनल को क्या कहते हैं? एलुवियल कैनल। ठीक है, जाने थे कि कैनल लाइनिंग क्या होता है। कैनल लाइनिंग क्या होता है कि सीपेज से बचाने के लिए वाटर को हम लोग क्या करते हैं? एक इम्परवियस मटेरियल का लेयर लगा देते हैं। किसमें? कैनल में। ठीक है, और वो इम्परवियस मटेरियल का लेयर क्या हो सकता है? ब्रिक हो सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं? कंक्रीटिंग। जनरली हम लोग सीमेंट कंक्रीटिंग करके उसका पोर्स को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है? सीपेज नहीं होता और उसके कारण वाटर लॉसेस नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अनलाइन कैनल में 2 थ्योरीज होती है। ठीक है, अनलाइन कैनल में 2 थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक होता है कैनेडिस थ्योरी, एक होता है लेसिस थ्योरी। तो कैनेडिस थ्योरी को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने देखा था उसमें कैनेडिस थ्योरी किस पे बेस्ड होता है? अपर बारी दोआब सिस्टम में। ठीक है, और जाने थे कि अपर बारी दोआब सिस्टम क्या होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या क्या देखे थे कि सिल सपोर्टिंग पावर ऑफ कैनल डिपेंड्स अपॉन जनरेशन ऑफ एडी। ठीक है, एडीज क्या होता है कि आपका वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर फ्लो कर रहा है तो ये जो बेस होगा कैनल का और वाटर दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन के कारण कुछ करंट्स डेवलप होंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं? एडीज कहते हैं। अब क्या होता है? सिल्ट जो होता है वो क्या करेगा? धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से। ये अगर कैनल है, यहां वाटर के साथ क्या होगा? सेडिमेंट भी फ्लो होंगे। भाई एकदम क्लियर वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर तो फ्लो नहीं करेगा, है ना? रिवर का पानी ही तो है, रिवर का ही तो पानी हम लोगों ने कैनल पे लाया है ना। तो उसमें क्या रहेगा? थोड़ा सा सिल्ट वगैरह भी रहेगा। तो वो क्या करेगा? नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा, जिससे सिल्टिंग का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग? ये नीचे से फ्रिक्शन के कारण पानी और आपका जो कैनल का बेस है उस वहां फ्रिक्शन के कारण एडीज जनरेट होते हैं। कुछ इस तरीके से एडीज जनरेट होते हैं। वो क्या करते हैं? इस सिल्ट को सेटल डाउन नहीं होने देते। ठीक है, उसके कारण सिल्ट क्या रहता है? सस्पेंशन में रहता है। क्लियर है? और ये पानी, ये क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग एक वेलोसिटी को मेंटेन करेंगे। एक ऐसी वेलोसिटी से पानी को अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो क्या करे? आपका सिल्ट सस्पेंशन में रहे और स्कोरिंग भी मत हो। स्कोरिंग मतलब जब आपका पानी बहेगा तो ये अनलाइन कैनल है, लाइनिंग तो हुआ नहीं है, तो ये किनारे की मिट्टी को क्या करेगा? काटने की कोशिश करेगा, जिससे आपके कैनल में कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा, इरोजन हो जाएगा उसका। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्कोरिंग। तो ऐसी वेलोसिटी से हम लोग प्रोवाइड करते हैं जहां सिल्टिंग भी ना हो, स्कोरिंग भी ना हो, और इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। और अगर ये कंडीशन आता है कि जहां सिल्टिंग भी नहीं हो रहा है, स्कोरिंग भी नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें देखे थे। आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है डिजाइनिंग, कि कैसे हम कैनल की डिजाइनिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी। ठीक है, तो आज का हेडिंग रहेगा डिजाइन ऑफ कैनल, डिजाइनिंग ऑफ कैनल, डिजाइनिंग ऑफ कैनल according to Kennedy's theory, Kennedy's theory। ठीक है, अब देखो इसमें स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 क्या आएगा? स्टेप 1 आएगा एज्यूम ट्रायल डेप्थ, एज्यूम ट्रायल डेप्थ y। ठीक है, एक ट्रायल डेप्थ एज्यूम करेंगे कैनल का, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? डिजाइन कर रहे हैं। अब अभी हमें पता नहीं है कि कितना डेप्थ ऑफ कैनल प्रोवाइड करना है। हमने क्या किया? एक डेप्थ एज्यूम कर लिया, एक जिसे मैं क्या देता हूं नाम? ट्रायल डेप्थ। ठीक है, और कितना एज्यूम किया? y। क्लियर है? y का हम लोगों ने क्या किया है? ट्रायल डेप्थ एज्यूम कर लिया, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, वो है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एक ऐसी वेलोसिटी को मेंटेन किया, देन वाटर को हम लोगों ने ऐसे वेलोसिटी से मेंटेन किया जहां फिर हम लोगों ने क्या किया? वहां सिल्ट नहीं हो रहा है, स्कोरिंग नहीं हो रहा है, सिल्टिंग भी नहीं हो रहा है, स्कोरिंग भी नहीं हो रहा है। और ऐसी वेलोसिटी को मैं क्या कहता हूं? क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसी वेलोसिटी को मैं क्या कहता हूं? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वही हमें फाइंड करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है,
एंड फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v0 से। क्लियर है यहां तक? v0 से डिनोट किए। अब देखो v0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर 0.55 y टू द पावर 0.65, ठीक है। 0.55 और y टू द पावर 0.65 हम लोगों ने एज्यूम किया। ये किसके लिए था? ये अपर बारी के लिए था, ठीक है। ये अपर बारी के लिए था, अपर बारी। अब इसी को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे? इसी को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इंडिया में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये यूज हुआ था कहां? ये यूज हुआ था अपर बारी सिस्टम में, ठीक है। ये कहां यूज हुआ था? अपर बारी सिस्टम में यूज हुआ था। अब हम इसको कहां यूज कर रहे हैं? अब हम इसको इंडिया में यूज कर रहे हैं। तो जब इंडिया में ये इसे अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? इंडिया में तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की मिट्टी है, ठीक है। और इंडिया क्या, हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म की मिट्टी होगी, ठीक है। तो अब देखो ये किसके लिए था? अपर बारी में जब डिजाइन किए थे, अपर लेवल बारी नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, अपर लेवल पे डिजाइन हुआ था, इसलिए क्या कहते हैं इसको? अपर बारी दोआब सिस्टम। तो वहां पर हम लोगों ने क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला ले गया था। लेकिन अब इसी फॉर्मूले को लेकर के तो हम डिजाइन नहीं कर सकते ना, ये तो वहां के हिसाब से था। तब इसने क्या किया? लेसिस ने एक क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या बन गया? m इंटू 0.55 y टू द पावर 0.65, ठीक है। अब ये m की वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं, ठीक है। m की वैल्यू कितनी होगी? अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं m की वैल्यू क्या क्या होती है। ये देखो m क्या होगा? m आपका है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? CVR से, ठीक है। अब ये m का वैल्यू होगा, m इज इक्वल टू होगा आपका 1 से लेकर के 1.2, किसके लिए? 1 से लेकर के 1.2 किसके लिए होगा? कोर्स के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होगा 1 से लेकर के 1.2 तक का, ठीक है। और m की वैल्यू होगी 1 किसके लिए? 1 होगा किसके लिए? ये होगा नॉर्थ वेस्ट के लिए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया होगा जो, ठीक है, वहां पर इसको क्या करेंगे हम लोग? 1 लेंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग लेते हैं m की वैल्यू लेते हैं 0.7 से लेकर के 1 किसके लिए? लोअर साइड ऑफ इंडिया, लोअर वैलीज ऑफ इंडिया, लोअर वैलीज ऑफ इंडिया, ठीक है। लोअर वैली ऑफ इंडिया के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 0.7 से लेकर के 1 तक की वैल्यू लेते हैं। समझ में आया यहां तक की चीज? अब देखो ये समझ में आ गया m की वैल्यू कितनी कितनी रखनी है, क्लियर है। m क्या हुआ? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल था, उसमें हम लोगों ने क्या किया? लेकिन वो फॉर्मूला किसके लिए था? अपर बारी सिस्टम के लिए। लेकिन अब अपर बारी सिस्टम के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो तो हम हर जगह नहीं लगा सकते। तब हमने क्या किया? उसमें एक क्रिटिकल वैल्यू, अच्छा हमने नहीं, केनेडिस ने किया। केनेडिस ने क्या किया? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो का मल्टीप्लाई कर दिया। वो क्रिटिकल वेलोसिटी का रेशियो कितना है? 1 से लेकर के 1.2 है, किसके लिए? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है, या कोर्स ग्रेन पार्टिकल के लिए। m की वैल्यू 1 है नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। m की वैल्यू 0.7 से 0.1 है लोअर वैल्यू ऑफ इंडिया के लिए। समझ में आया यहां तक का चीज? अब देखो ये चीज तो हो गया। अब आप जब डिजाइन करोगे तो आपके पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल रहेंगी वो देखिए। जब आप डिजाइन करेंगे तो कौन कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल रहेगी, कौन कौन से डाटा आपके पास रहेंगे, वो चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास रहेगा गिवन डेटास, ठीक है। गिवन डेटास लिख लो, गिवन डाटास। आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल रहेगा? सबसे पहले तो आपके पास अवेलेबल रहेगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आपको पता रहेगा कि कितने डिस्चार्ज से आपको पानी देना है। भाई डिस्चार्ज तो मुझे पता रहेगा ना कि कितना डिस्चार्ज से मुझे पानी देना है, उसके हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा, है ना। अब देखो
सेकेंड चीज आपको क्या पता रहेगा, मेनिंग्स कोफिशिएंट पता रहेगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मेनिंग्स कोफिशिएंट आपको पता रहेगा, ठीक है। बेड स्लोप आपको गिवन रहेगा, बेड स्लोप आपको गिवन रहेगा। और क्या गिवन रहेगा आपको, साइड स्लोप गिवन रहेगा, साइड स्लोप आपको गिवन रहेगा, ठीक है। साइड स्लोप किसमें होगा, NV/1 हॉरिजॉन्टल पे। साइड स्लोप क्या होगा, कुछ ये होगा, ये देखो, ये जो होगा ना, ये आपका होगा साइड स्लोप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइड स्लोप कहते हैं। अगर इन केस आपको अगर साइड स्लोप नहीं दिया है, इन केस अगर आपको क्वेश्चन में या फिर जब आप डिजाइन कर रहे हो आपको साइड स्लोप नहीं दिया है, तो आप साइड स्लोप कितना लोगे, हाफ वर्टिकल/1 हॉरिजॉन्टल। क्यों लिए, क्योंकि जहां अपर बारी में हम लोग जब डिजाइन किए थे, ठीक है, जब कैनेडिस ने अपर बारी में जब डिजाइन किया था, वहां का बेड स्लोप कितना है, इतना है, ठीक है। तो इन केस, और वो उसी को बेस मान करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं दिया रहेगा साइड स्लोप, तो आपको क्या करना है, ये वाले साइड स्लोप को लेकर के डिजाइन करना है। क्लियर है, समझ में आएगा यहां तक, एकदम इजी है, कुछ ही स्टेप्स हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, अब स्टेप 2 में चलते हैं। चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, स्टेप 2 होगा हमारा। स्टेप 2 क्या बोलता है, फाइंड एरिया एंड बेस विड्थ, एरिया एंड बेस विड्थ, ठीक है। अब देखो एरिया क्या कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग हमेशा से पढ़े हुए हैं, जियोटेक वगैरह में भी पढ़े हैं, और आगे से पीछे हम लोग जब सेमेस्टर में भी पढ़ते थे तब भी हम लोग कैसे निकालते थे, Q डिवाइडेड बाई V, इससे हम लोग एरिया निकाल लेते थे। और अभी वेलोसिटी हम लोग क्या निकाले, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो यहां पर 0 लगा दो तो आपका एरिया यहां से मिल जाएगा। डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी से, डिस्चार्ज को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, है ना। चलो एरिया मिल जाएगा, है ना। अब देखो एरिया किस में होगा, ये डिस्चार्ज किस में होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, डिस्चार्ज किस में होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड में। वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। जब कट करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। समझ में आया, तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। चलो अब देखते हैं, डिस्चार्ज हम लोग क्यूमेक्स में ही देते हैं ना, पढ़ चुके हैं पहले भी, डिस्चार्ज किस में देते हैं, क्यूमेक्स में। एरिया पता चल गया। अब बेस विड्थ, अब इसको अच्छे से समझना, क्योंकि जितना समझने वाला चीज है वो यही है कि बेस विड्थ कैसे निकला, बाकी तो सारे फॉर्मूलास है, ठीक है, बाकी सब आपको फॉर्मूला याद रखने हैं और ये समझना है कि ये निकला कैसे। अब देखो कैनल का हम लोग क्या लिए, एज्यूम किए हैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। एज्यूम क्या किए है कि हमारा कैनल कैसा है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का है, कुछ इस तरीके से ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का हमारा कैनल है। ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का हमारा कैनल है, ये हमने एज्यूम किया है कुछ इस तरीके से। ओके चलो अब इसमें देखो कैनल का बेस विड्थ कितना मान के चलते हैं, ये हो गया कैनल का बेस कितना है, B। मतलब हमने क्या पता चला कि कैनल है उसका बेस विड्थ कितना है, B है, और इसी B का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब यहां तक का एरिया कितना है, B है, और यहां से यहां तक का एरिया कितना है, NY मान लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का एरिया कितना है, NY, और हम लोगों ने पहले ही एज्यूम किया था कि ट्रायल डेप्थ कितना लेकर के चल रहे हैं हम लोग, ट्रायल डेप्थ हम लोग लेकर के चल रहे हैं Y। पहले ही बताया था ना कि एज्यूम ट्रायल डेप्थ, स्टेप 1 में ही हम लोगों ने देखा कि ट्रायल डेप्थ कितना लिया था, Y एज्यूम किया था। साइड स्लोप कितना एज्यूम किया है हम लोगों ने, 1:, यहां पर देखा था NV/1H, ठीक है। अब सारी चीज पता है, अब देखो कैसे करना है, कैसे हम लोग B की वैल्यू निकालेंगे। अब बताओ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होगा, 1/2 B, और ये वाला B, ठीक है, इंटू B1 प्लस B2 इंटू H कितना है आपका Y, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आया, B1 प्लस B2
B1 प्लस B2 करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकाल सकते हैं, है ना, पता है ना ट्रेपेजॉइडल के एरिया का फॉर्मूला। चलो अब देखो एरिया यहां पर आ गया 1/2, B1 कितना है, B1 तो B है, B1 कितना है B, प्लस B2 कितना है, ये B प्लस NY प्लस NY और इनटू में कितना है Y, कुछ इस तरीके से लिख दिए। अब एरिया कैसे निकाल सकता हूं, 1/2 और इसको B प्लस NY प्लस NY और इनटू में क्या आ गया Y, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई तरीके से ऊपर का मिटा दूं मैं, ठीक है, ऊपर की चीजों को मिटा, चलो यहां लिख देता हूं मैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 1/2 2B प्लस 2NY और इनटू में Y है, ये देखो ना 2B हो जाएगा, ये 2B हो गया, ये 2NY हो गया और इनटू में Y कर दिए हैं। अब 2 को क्या करो, यहां से कॉमन निकाल दो, 2 को जब कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 और यहां पर B प्लस NY और इनटू में Y आ गया है ना, आया है इतना, ये 2 से 2 कट गया, जब इसको कट कर दिए तो आपका एक्चुअल में कितना आ जाएगा वैल्यू, आपका एक्चुअल में वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा A इज इक्वल टू BY प्लस NY स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया। यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रांसफर करके B की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, इसे ट्रांसफर करके B की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ऐसा भी लिखना है तो ऐसा लिख लो, नहीं लिखना है तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, A इज इक्वल टू B प्लस NY इंटू Y भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ठीक है, यहां से भी आप निकाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको एरिया, आपको पता था एरिया कितना है, एरिया आपने पहले ही निकाल लिया था Q/V0 करके, तो यहां पर एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, ट्रायल डेप्थ आपने एज्यूम किया हुआ है, तो जब सारी चीजें आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया, यहां तक का चीज क्लियर है, समझ में याद में रहेगा यहां तक का चीज। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वेटेड पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वेटेड पेरीमीटर निकालना है। चलो यहां पर लिख लेते हैं वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, हेडिंग डाल लो। अब स्टेप 3 है आपका, सॉरी स्टेप 3 आपका है वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, वेटेड पेरीमीटर को आप P से डिनोट करोगे, ठीक है, वेटेड पेरीमीटर को आप P से डिनोट करोगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा B प्लस 2Y अंडर रूट 1 प्लस N स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, सॉरी ये आपका रहेगा NY, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो स्टेप 3 क्या होगा हमारा, वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू होगा, ठीक है, P इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2Y, ठीक है, सॉरी B प्लस 2Y और अंडर रूट में आ जाएगा आपका 1 प्लस N स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, वेटेड पेरीमीटर को निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 क्या आएगा आपका, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को R से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये कितना होता है A/P, ये कितना होता है A/P होता है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। एरिया जो आपने निकाला था डिवाइड कर देंगे पेरीमीटर से तो आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो आपसे कुछ भी चीज पूछ सकता है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ अकॉर्डिंग टू केनेडीज थ्योरी ये क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, आपको वैल्यूज दे दिया रहेगा
वैल्यूज आपको दे दिए रहेगा, है ना, मेनिंग कोफिशिएंट ये है, ट्रायल डेप्थ ये है, ऐसा करके आपको सब चीज दे दिए रहेगा। या फिर आपसे पूछेगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बताओ, एरिया दे देगा, पेरीमीटर दे देगा, बताओ क्या होता है। तो इस तरीके का छोटा छोटा चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस को आपको अच्छे से याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रहेगा तभी सारी चीजें बन पाएंगे आपसे, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि आप कैसे वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम मैनिंग्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, चेजिस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि कैसे हम मैनिंग्स फॉर्मूला, चेजिस फॉर्मूला और केनेडीज ने क्या सजेस्ट किया था कि आप किससे निकालो, उस चीज को भी हम लोग देखते हैं, ओके। चलो देखते हैं। तो देखो अब हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड करना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड करना, एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। पहले तो 2 हैं जिसको हमको क्या किया गया है, मैनिंग फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर चेजिस के, ठीक है। अब देखो मैनिंग का फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो मैनिंग देख लेते हैं पहले, ठीक है। मैनिंग्स इक्वेशन देख लेते हैं एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो v इज इक्वल टू कितना होता है मैनिंग में, 1/n, ठीक है, r 2/3 और s 1/2। ये क्या होता है आपका मैनिंग्स इक्वेशन होता है, ये क्या होगा मैनिंग्स इक्वेशन होगा, ठीक है। आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पता है, s आपको गिवन रहेगा और आपको मैनिंग कोफिशिएंट गिवन रहेगा, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपना एक्चुअल वेलोसिटी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चेजिस कांस्टेंट को ले सकते हैं, ठीक है। चेजिस इक्वेशन को भी ले सकते हैं। अब चेजिस का इक्वेशन क्या होता है, चेजिस का इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू c r 1/2 और s 1/2। इसको और कैसे लिख सकते हो, c √r और √s भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है चेजिस इक्वेशन या फिर चेजिस फॉर्मूला। इन दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का यूज करके आप एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके। लेकिन केनेडीज ने क्या सजेस्ट किया है कि आप कटर इक्वेशन को यूज कीजिए और कटर इक्वेशन का यूज करके आप वेलोसिटी निकालिए, ठीक है। ये c की वैल्यू को फाइंड करना है, कटर्स इक्वेशन, ठीक है। अब कटर्स इक्वेशन होता क्या है, ये देखो ये कटर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कटर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में कई बार इसके फॉर्मूला को पूछ दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है और इसके फॉर्मूला को पूछ दिया जाता है कि कटर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो कटर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, c इज इक्वल टू होता है 23 प्लस 1/n प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई s, ठीक है। 0.00155 और डिवाइड में कर देंगे s को, ओके। और यहां पर और डिवाइड करेंगे और यहां आएगा 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 s और यहां पर आ जाएगा n/√r। ये आपका क्या है, ये है आपका कटर्स इक्वेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका कटर्स इक्वेशन, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करता है, पूछ देता है एग्जाम में कि बताओ भाई कटर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कटर्स इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, क्लियर है। यहां से आप क्या यूज करके निकाल सकते हो, एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब देखो, अब यहां तक डिजाइन स्टेप आपका खत्म हो गया। अब क्या आना चाहिए कि अब आपका v इज इक्वल टू, अब आपका जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, क्रिटिकल वेलोसिटी के। मतलब आपने जिस वेलोसिटी से पानी को प्रोवाइड किया है, फ्लो करवा रहे हो, वो कितना होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए। भैया जब क्रिटिकल होगा आपका वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोल रहे थे, इतने वेलोसिटी से पानी को फ्लो कराना जहां पर ना तो सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग हो। तो आपके एक्चुअल वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर करेंगे तभी आपका केनेडीज का इक्वेशन क्या होगा, केनेडीज का थ्योरी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होती है तो आपको फिर से पूरे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा नए ट्रायल डेप्थ के साथ, ठीक है। नए ट्रायल डेप्थ के साथ फिर से आपको पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जब तक आपका ये एक्चुअल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगा आपका एक्चुअल वेलोसिटी, तभी तो वो सिल्टिंग और स्कोरिंग से बचाएगा आपके कैनल को, है ना।
तो ये डिजाइन स्टेप था आपका कैनल डिजाइनिंग का, ऑनलाइन कैनल के डिजाइनिंग का स्टेप था किसके अकॉर्डिंग, केनेडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो यहां पर हमारा केनेडीज का जो थ्योरी का जो डिजाइनिंग था वो कंप्लीट होता है ना। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में मैं जितनी सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे, सारी चीज अच्छे से समझ में आई हो, तो आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है इस वीडियो को, ताकि आपके लाइक से हमें पता चले कि आपको कितने अच्छे से चीजें समझ में आई हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसिस थ्योरी। ठीक है, जब लेसिस थ्योरी खत्म हो जाएगा फिर देखेंगे कि दोनों में क्या लिमिटेशन थे, क्या डिफरेंस था, उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।